हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 की सीट के बारे में। कितनी सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। जैसे कि आप जानते हो फोर्थ राउंड का रिजल्ट आ गया था और 12 तारीख है। 12 तारीख को पोर्टल पे भी अपडेट हो गया कि कितने बच्चों ने सैनिक स्कूल जो भी उन्हें अलॉट किया गया है, एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे के राउंड आपको पता है टोटल 6 राउंड होने हैं। आगे के राउंड के लिए कितनी सीट बची हुई है ये जानना बेहद जरूरी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का अभी तक उन्हें या तो ड्रीम स्कूल नहीं मिला या अभी तक कोई भी सैनिक स्कूल अलॉट नहीं किया गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज वैकेंसी को लेके। स्टेट वाइज वैकेंसी में कितनी सीट फिल हो चुकी है, कितनी बची हुई है, गर्ल्स में कितनी बची हुई है, बॉयज में कितनी बची हुई है। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, इससे पता भी चल जाएगा आपको कि आपका सिलेक्शन मुश्किल है क्या, चांसेस है वो आपको उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जितनी सीट कम होंगी, जितनी सीट बचेंगी बहुत कम, मान लो फॉर एग्जांपल एक दो सीट बची, उतना ही टफ बन जाएगा बच्चों के लिए उनमें सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमसी की प्रिपरेशन वो हॉस्टल में रहकर कर सकता है। और हॉस्टल में आने का मतलब होता है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। ठीक है, 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जब भी बच्चों को मैं देखता हूं कि जब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे स्टार्टिंग से मॉर्निंग से शाम तक पूरे क्लासेस का एक शेड्यूल फिक्स रहता है, पर डाउट सेशन के लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो बच्चे के पास, तो क्या होता है बच्चा ना तो क्वेश्चंस को पूछ सकता है, और मैं मानता हूं कि फिर हॉस्टल ही क्या क्या रह जाता है। अगर बच्चे का जब मन कर रहा है पढ़ाई करने का वो पढ़ाई कर सकता है, जब डाउट कोई क्वेश्चन नहीं निकल के आ रहा है तुरंत टीचर से पूछ ली, यही तो होता है। पोस्ट ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी तो एकमात्र ऐसी एकेडमी है लिस्ट जारी करती है, लिस्ट तो जारी करती है, उन बच्चों को भी दिखाती है जिन बच्चों को सिलेक्शन हो गया, उन बच्चों को भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या होता है, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है कभी भी, ठीक है, ये बोला गया है कि अगर रात के 2 बजे 1 बजे भी आपके कोई डाउट निकल के आ रहा है, टीचर्स आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। जब तक आप पढ़ना चाहते हो तब तक आपके साथ अवेलेबल रहेंगे और अपने डाउट को जब चाहो तब आप क्लियर कर सकते हो। ये फैसिलिटीज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी देती है। और आप लोगों ने देख लिया होगा ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ना केवल क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, अब आपको पता चल गया होगा खाने में, रहने में, बच्चे की सारी चीजों में पूरी बेस्ट फैसिलिटीज के साथ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन एक ऐसी एकेडमी में करवाना चाहते हो जहां पूरी ईमानदारी के साथ वर्क किया जाता है, जहां पूरी फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती है, ठीक है, घर जैसा माहौल दिया जाता है, ठीक है, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को रिजर्व कर लेना है। 100+ सीट फिल हो चुकी है, 125 सीट है, 125 सीट है, 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। जैसे ही 125 क्रॉस हो जाएगा चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर एडमिशन आते हुए किसी अच्छा नहीं लगता। देखो, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी लिस्ट जारी करती है। अगर हमने मान लो हमारी कैपेसिटी है 125 बच्चों की और हमने भर लिया अभी 400 बच्चे, पहली बात तो 400 बच्चों का रहने का, खाने का, ऐसे नहीं कि जैसे भूसे की तरह भर दिया है क्लास में, ऐसे नहीं भरना है। पूरे सीक्वेंस इतना होना चाहिए, उनके लिए टीचर इतने अवेलेबल होने चाहिए कि एक एक क्वेश्चन जब चाहे बच्चा तब पूछ सकता है। बहुत बेस्ट फैसिलिटीज के साथ बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे बैठने की प्रॉपर जगह है, सोने की बच्चे के पास प्रॉपर जगह है, ठीक है, सारी चीजें एक प्रॉपर जगह है उसके पास, एक सही सीक्वेंस है, ठीक है, प्रिपरेशन करने का। तो ये चीजें और निकल के आती है। तो मैं बताता हूं, अगर हम लिस्ट नहीं जारी करते तो आप बोल सकते थे, हालांकि ये ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ये चीजें नहीं करता कभी भी, पर आप बोल सकते थे कि सर आप भी 125 से ज्यादा ले लोगे अगर आपके पास एडमिशन आए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडमिशन पूरा आ रहे हैं, पर मैं आप 125 से ज्यादा इस वजह से चार्जेस बढ़ रहा है क्योंकि हमें 100% रिजल्ट निकालना होता है, 100%, क्योंकि हमें एंड में तो लिस्ट जारी करना है और पेरेंट्स देख लेगा। ठीक है, तो उन एकेडमी के लिए बोल सकते हो आप कि जो एकेडमी लिस्ट जारी नहीं कर रही, कि क्योंकि उन्हें दिखाना नहीं होता कुछ भी, ठीक है, पर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी को हर एक चीज दिखानी होती है क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है और हर बच्चे का सिलेक्शन जो होता है वो आप घर बैठे देख सकते हो, नहीं हुआ वो भी देख सकते हो।
तो अल्टीमेटली हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चा लेते हैं और 125 सीट हमने मतलब है तो हमारे पास 150 बच्चों की कैपेसिटी, पर 125 सीट हमने जो रखी है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर कोई बच्चा 125 के बाद बच्चे आते हैं तो चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों को भी उसी फैसिलिटीज के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सभी चीजों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, फैसिलिटीज सारी जो रहती है बच्चों को उसी के साथ हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो खैर अब अपना समय रहते ही अपनी एक सीट को रिजर्व कर लेना, अगर आप सच में चाहते हो अपने बच्चे के लिए एक सही एकेडमी का चुनाव करना। ठीक है, 1-2 हजार देखो, कुछ बच्चे मैंने देखे, कुछ पेरेंट्स जैसे मिलता हूं मैं, तो स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि जब मैं बात करता हूं उनसे कि बच्चा पहले कहाँ पढ़ रहा था, फलाना ढिमकाना एकेडमी में पढ़ रहा था सर। अच्छा, एजुकेशन देख ली थी आपने? सर हाँ, स्टार्टिंग में तो हमें अच्छा बताया गया था। ठीक है, दूसरे वाली एकेडमी, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं आए आप? ये सारी चीजें तो हम लिस्ट जारी करते हैं। तो उनका बोलना होता है कि सर ये ना मुझे डिस्काउंट दे रहे थे, बस मैं 10-20 हजार रुपए के डिस्काउंट में ना, ठीक है, इसी चक्कर में पड़ गया कि मेरे 10-20 हजार रुपये बच गए। बस तब हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आप अल्टीमेटली जो पैसा दे रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल 70,000, मैं मान रहा हूँ कि 60 से 70 हजार में भी दे रहे हो, बहुत आपने बचा लिया, 60 हजार रुपये बचा लिए, 60 से 70 हजार रुपये तो दे रहे हो, आप लोग दे रहे हो ना। ये किस लिए दे रहे हो? ये 60 से 70 हजार रुपये आप देते हो, किस लिए देते हो? उन्होंने बोला कि सर हम ना बच्चे की एजुकेशन के लिए देते हैं, कि घर पे तो हम प्रिपरेशन करवा सकते थे, पर हमें बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। मिला आपको? नहीं। 70 हजार रुपये का कुछ फायदा हुआ? नहीं। क्या करवाया? सर खाना खिलाया, बस बच्चे की रहने की और खाने खिलाने की लगभग यही बच्चे को फैसिलिटीज दी गई, और खाना भी इतना अच्छा नहीं, बकवास, नॉर्मल, इससे अच्छा घर पे बहुत बढ़िया रहता। मेरे 60 से 70 हजार रुपये बच जाते। समझे? ये चीज आप समझिए, आप जितना भी अमाउंट दे रहे हो किस लिए दे रहे हो, किस पर्पज से दे रहे हो। आपको अल्टीमेटली अपने बच्चे का सिलेक्शन चाहिए, अपने बच्चे की एजुकेशन चाहिए, है ना, यही इसी वजह से तो दे रहे हो आप लोग। पर अगर आपको वही ना मिले तो आपके 60 से 70 हजार रुपये आप दे रहे हो, उसका फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है। इसका मतलब ये तो अपने पास ही रखो, फिर अब बच्चे को अपने पास ही रख लो, जहां बच्चा आप भेज रहे हो उससे बेस्ट एजुकेशन तो आप प्रोवाइड कर दोगे, है ना, बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा, घर पे रहेगा, आपकी आंखों के सामने रहेगा। तो ये चीजें आप समझिए, जांचिए कि आप 10-20 हजार के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बच्चे का भविष्य है। आप इतना खर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा और खर्च करके एक सही इंस्टीट्यूट चूज कर लीजिए, डिस्काउंट के चक्कर में मत आइए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मिलना है आपके बच्चे को एजुकेशन ही है ना। जो पैसा खर्च कर रहे हो आप, अल्टीमेट मेन मोटिव तो आपका पैसा एजुकेशन को लेके ही है ना। ठीक है, वही नहीं मिलना फिर फायदा कुछ नहीं हो जाना। तो खैर मैंने आपको बता दिया, हॉस्टल बैच आपको ज्वाइन कर लेना है अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए सीरियस हो और सच में अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हो, और सही समय पे एक सही डिसीजन बच्चे का भविष्य बना सकता है, उससे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होगा। खैर अगर आप सच में चाहते हो इस नंबर पे कॉल करके एक सीट को रिजर्व कर लेना। क्लास 6 और 9 गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माई 2, नॉट माई 2, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। इज इट क्लियर? तो ये भाई इसमें थोड़ा सा, ठीक है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2, इससे आप जैसे सर्च करोगे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का पेज ओपन होकर आ जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे भी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बच्चे की एक्टिविटीज जो हॉस्टल में करवाते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। क्लियर? इसके अलावा जो बच्चा घर रह के प्रिपरेशन करना चाहता है, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की, वो हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकता है। लाइव बैच में क्या होता है? लाइव बैच में आपके डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है, पर इन केस बाद में भी कोई डाउट आता है तो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, और ग्रुप में ज्वाइन करवाने के बाद में अपना फोटो क्लिक करके आपको शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो आप लाइव क्लास में क्लास अटेंड करोगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के अंदर वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चा लाइव क्लासेस की जितनी भी लाइव क्लास हुई आपकी, उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में मल्टीपल टाइम देख सकता है। फॉर एग्जांपल कोई किसी बच्चे की लाइव क्लास मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चे के पास अवेलेबल रहेगी, वो बच्चा बाद में उस क्लास को देख सकता है। ठीक है, तो आपका कोई भी क्लास मिस होने का कोई चांस नहीं बनता। ठीक है, आप वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स में क्या रहेगा? वीडियो कोर्स में क्या रहता है? वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स और वीडियो कोर्स। क्रैश कोर्स में क्या होता है? एक क्विक रिवीजन आपका करवाया जाता है, इन अ नटसेल आपके सारे कॉन्सेप्ट को करवा दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो पहले पढ़ रखा है, जिनका बेसिक क्लियर है, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है क्रैश कोर्स, जिन्हें फटाफट अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, और जो कॉन्सेप्ट इसके छूटे हुए, जो मेन कॉन्सेप्ट रहते हैं जो बच्चे के छूटे हुए होते हैं,
वो सबसे बेस्ट रहता है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी भी सैनिक स्कूल हो गया, आरएमसी का। और आपको पता है आरएमसी में तो डिस्काउंट चल रहा था, आप लोगों ने अगर लिया होगा, ठीक है, तो अपना क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हो। दूसरा वीडियो कोर्स आप ले सकते हो, वीडियो कोर्स पूरा वीडियो फॉर्म में डिजाइन किया जाता है, स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि लाइव क्लास को, जो लाइव क्लासेस की वीडियोस थी उन्हीं को किसमें डाल दिया, वीडियो कोर्स में डाल दिया। वीडियो कोर्स के लिए अलग डिजाइन किया गया है, अलग बनाया गया है, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही लिमिटेड वे में बनाया गया है। अब बच्चे के ऊपर, बच्चे की कैपेसिटी के ऊपर चीजें आ जाती है कि बच्चा एक दिन में कितनी क्लास करना चाहता है। अगर मान लो 5 क्लास करना चाहता है 5 कर सकता है, 10 क्लास करना चाहता है 10 कर सकता है। अब इसके ऊपर डिपेंड हो जाती है ये चीजें, ठीक है। अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फटाफट कोर्स को कंप्लीट करके अपने टेस्ट पे उतर जाइए, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ये जानना बेहद जरूरी है कि आपने जितनी मेहनत करी है आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको सिलेक्शन के लिए कितनी और मेहनत की जरूरत है। अगर आप ये मिस मत कर जाना बस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी को मिस कर जाते हैं, ठीक है। आप लोग ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर ली पर प्रैक्टिस नहीं हो रहा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, ये बोलते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं बचा था एग्जाम में, हमसे सारे क्वेश्चन बन रहे थे, सब कुछ आता था हमसे, पर जैसे ही क्वेश्चन, जैसे ही मेरे पास एंड में करना स्टार्ट किया, एंड में मेरे कई क्वेश्चन छूट गए, मैथ्स में क्वेश्चन छूट गए, रीजनिंग में क्वेश्चन छूट गए। किस कारण की वजह से? कारण क्या है? कारण एक ही है कि सर मेरे पास समय नहीं बचा, मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं थी। तो टेस्ट सीरीज के जरिए आप अपनी प्रैक्टिस, अपना टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे, चीजों को समझ जाओगे, और एक एक क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप उसके लिए देख सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक है। क्लियर है भाई? दोनों चीजें मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल में सीट के बारे में। स्टेट वाइज जो अपडेट हुआ है, आपको मैं बता भी देता हूं, बहुत सारे बच्चों को देख लेना है कि कैसे करोगे आप। सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है और देख लेना जिस सैनिक स्कूल की आपको स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में डिटेल्स चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अब आपको वो फॉलो कर लेना है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ब्राउजर पे टाइप करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, आईजैक के पोर्टल पे आ जाना है, और जैसे ही आप ये टाइप करने के बाद क्लिक कर लेते हो, आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा ये, ठीक है। हालांकि कई बार मैंने बता रखा है, पर फिर भी मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं हमारे साथ जुड़ते। आपको फर्स्ट ही ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। और जैसे इस पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपके पास ऊपर देखिए सबसे टॉप पे होम, काउंसलिंग प्रोसेस, स्कूल इंफॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर लेना है, और आपको एंड में देखने को मिल रहा होगा स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड, ठीक है। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, इसी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। बस 2 सेक्शन आपको देखने को मिल रही होंगी, क्लास सिलेक्ट करनी होगी, स्कूल सिलेक्ट करना होगा, एकेडमिक ईयर वो 2026 खुद ही ले लेते हैं। सबसे पहले क्लास 6 की जानकारी लेनी है मुझे, तो क्लास 6 मैंने चूज कर लिया। सैनिक स्कूल आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, कौन सा सैनिक स्कूल आप सिलेक्ट करना चाहते हो। देखिए, स्कूल नेम, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे सैनिक स्कूल कालीगिरी की जानकारी चाहिए, बस सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, आपके सामने सैनिक स्कूल कालीगिरी की खुल के आ जाएगी। क्या चीजें हैं देखिए कितने टोटल, देखो सैनिक स्कूल कालीगिरी आंध्र प्रदेश में, जो कि फीमेल की कितनी टोटल वैकेंसी थी, 5 वैकेंसी थी। हर एक स्टेट एक वैकेंसी को फिल कर सकता है। टोटल वैकेंसी फिल्ड अभी तक कितनी सीट को फिल कर लिया गया है? 4 सीट को फिल कर लिया गया है, जिसमें बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना ने उन स्टेट को फिल कर लिया। और हर एक स्टेट, अभी दोबारा से मान लो बिहार ने एक सीट को फिल कर लिया गर्ल्स में, अब बिहार और वैकेंसी नहीं ले सकता, क्योंकि एक ही इसके जो हिस्से में आनी थी, एक ही सीट आनी थी, और वो उसने फिल कर लिया, राइट। अभी मेल की देखिए, मेल की टोटल 29 सीट थी अदर स्टेट के लिए, ठीक है, 29 सीट। और हर एक स्टेट कितनी सीट को फिल कर सकता था? 7 सीट को फिल कर सकता था। टोटल वैकेंसी फिल्ड कितनी? 16 वैकेंसी फिल हो चुकी है, ठीक है। 29 में से 16 वैकेंसी अब तक फिल हो चुकी है। तो कितनी वैकेंसी बची भाई? 9 और 4 13 वैकेंसी बची, 13 वैकेंसी बची, और 13 वैकेंसी अब आगे के राउंड में, वो 5th राउंड बचा है, 6th राउंड बचा है, ठीक है, उनमें ये फिल हो जाएगी। बिहार में 2 वैकेंसी को फिल कर लिया, कर्नाटका में 2, महाराष्ट्र में 5, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 5 और उत्तर प्रदेश में 1, ठीक है। ये मैंने सैनिक स्कूल कालीगिरी। चलिए, आपको
सबसे सबसे डिमांडिंग सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल घोड़ा के बारे में घोड़ाखाल के बारे में जानकारी लेते हैं। टोटल कितनी वैकेंसी थी? फीमेल में 5 वैकेंसी थी। हर एक स्टेट एक वैकेंसी को फिल कर सकता है और पांचों की पांचों वैकेंसी फिल कर ली गई है। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर ली? बिहार ने फिल कर ली भाई, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने और वेस्ट बंगाल ने सीट को फिल कर लिया है। ठीक है, वहीं बात करें मेल की तो टोटल 22 वैकेंसी थी। हर एक स्टेट मैक्सिमम 6 वैकेंसी को फिल कर सकता है और टोटल वैकेंसी फिल्ड 21 वैकेंसी को फिल कर लिया गया है। केवल एक वैकेंसी बची है आगे की जो 2 राउंड बचे हुए। ठीक है, कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया? बिहार ने 5 वैकेंसी को फिल कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर ने 1, झारखंड में 1, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 1, उत्तर प्रदेश 6 और वेस्ट बंगाल 1। ठीक है, केवल एक वैकेंसी बची है आगे के राउंड के लिए। ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। चलिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आपने देख लिया। सैनिक स्कूल कपूरथला भी देख लेते हैं। चलिए, कपूरथला के बारे में जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला में फीमेल की टोटल 5 वैकेंसी थी। हर एक स्टेट मैक्सिमम 1 वैकेंसी। अभी तक 3 वैकेंसी को फिल कर लिया गया है, बिहार में 1, लद्दाख 1, महाराष्ट्र 1। ठीक है, वहीं मेल की बात करें 26 वैकेंसी है मेल की। हर मैक्सिमम 7 वैकेंसी फिल कर सकता है एक स्टेट और 19 वैकेंसी को फिल कर लिया। तो टोटल अभी 7 वैकेंसी बची हुई है आगे के राउंड के लिए। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया? बिहार ने 7। अब बिहार इससे ज्यादा उसकी जो हिस्से में आनी थी सीट 7 मैक्सिमम है, एक स्टेट 7 मैक्सिमम ले सकता है, तो बिहार अब बॉयज में ऐड नहीं कर सकता। दिल्ली ने 1 को कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर में 2, लद्दाख 1, मध्य प्रदेश 1, महाराष्ट्र 5 और उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसी को फिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, सैनिक स्कूल कपूरथला हो गया हमारा, सैनिक स्कूल कुंजपुरा के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में देखिए टोटल 5 वैकेंसी है फीमेल के लिए। हर एक स्टेट मैक्सिमम 1 वैकेंसी, 4 वैकेंसी को फिल कर लिया, तो केवल गर्ल्स की 1 सीट बची हुई है, 1 वैकेंसी बची हुई है आगे के राउंड के लिए। बिहार में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1 और उत्तर प्रदेश में 1 वैकेंसी को फिल कर लिया गया। वहीं मेल में 35 वैकेंसी थी, 9 वैकेंसी मैक्सिमम एक स्टेट ले सकता है और 28 वैकेंसी फिल कर ली गई है अभी तक। आगे के राउंड के लिए कितनी वैकेंसी बची है भाई? तो आगे के राउंड के लिए 7 वैकेंसी बची है केवल। ठीक है, 7 वैकेंसी बची है। देखिए, आंध्र प्रदेश में 1, बिहार में 7। बिहार अब आगे ऐड नहीं कर सकता क्योंकि बिहार में मैक्सिमम 9 है, तो बिहार ऐड कर सकता है, बिल्कुल ऐड कर सकता है। दिल्ली में 1, गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 2, राजस्थान में 1, उत्तर प्रदेश 6 और वेस्ट बंगाल 1 वैकेंसी को फिल कर लिया गया है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए अब जानकारी लेते हैं किसकी लेना चाहते हो आप। देखिए, आप किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो यहाँ से, जो भी आपको चेक करना है, जो भी आपका ड्रीम स्कूल है, जो बच्चा चाहता है कि मुझे उस सैनिक स्कूल में मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक मिला नहीं होगा उनका ड्रीम स्कूल, तो उनके कितने चांसेस है वो वैकेंसी को लेके उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सैनिक स्कूल हम ले लेते हैं भाई सतारा के बारे में जानकारी। सैनिक स्कूल सतारा, महाराष्ट्र। देखिए, सैनिक स्कूल सतारा फीमेल की 5 वैकेंसी थी, हर एक स्टेट 1 वैकेंसी और फीमेल में अभी तक 1 वैकेंसी को फिल कर लिया गया है। अभी 4 वैकेंसी बची हुई है, कर्नाटका एक कर्नाटका ने फिल कर दिया। वहीं मेल की बात करें तो कितनी? 34 वैकेंसी थी, मैक्सिमम एक स्टेट 9 वैकेंसी ले सकता है। टोटल वैकेंसी फिल कितनी? 20 वैकेंसी फिल कर ली गई है। अभी 14 वैकेंसी बची हुई है आगे के राउंड के लिए, जिसमें देखिए बिहार 6, छत्तीसगढ़ 1, दिल्ली 1, गुजरात 2, कर्नाटका 2 और मध्य प्रदेश 2, तेलंगाना 3 और उत्तर प्रदेश 3। ठीक है, ठीक है भाई। यहां से आप जिस सैनिक स्कूल की जानकारी लेना चाहते हो, किसी भी सैनिक स्कूल की, ठीक है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की ले लो भाई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान जो रहता है। देखिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 5 वैकेंसी थी फीमेल की, 1 वैकेंसी मैक्सिमम एक स्टेट ले सकता है, 3 वैकेंसी फिल कर ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, मेल की 32 वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी मैक्सिमम वैकेंसी कितना कर सकता है? 8 वैकेंसी फिल कर सकता है। 27 वैकेंसी फिल हो चुकी है। कितनी वैकेंसी बची? 5 वैकेंसी बची केवल आगे के राउंड के लिए। ठीक है, बिहार में 8, छत्तीसगढ़ में 1, दिल्ली 1, गुजरात 4, मध्य प्रदेश 6 और उत्तर प्रदेश 7 वैकेंसी को फिल कर चुका है। ठीक है, क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? चलिए, यहां से आप किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल झांसी के लिए लेते हैं,
सैनिक स्कूल झांसी की देखिए, सैनिक स्कूल झांसी में देखिए, सैनिक स्कूल झांसी फीमेल की 5 वैकेंसी, 2 वैकेंसी अभी तक फिल करी जा चुकी है, एक मैक्सिमम स्टेट एक ले सकता है। मेल की 25 वैकेंसी थी, मैक्सिमम एक स्टेट 6 वैकेंसी को फिल कर सकता है, 13 वैकेंसी फिल हो चुकी है, ठीक है। और कितनी वैकेंसी बची भाई, 5 और 6 11 वैकेंसी अभी बची हुई है, 12 वैकेंसी, ठीक है, 12 वैकेंसी अभी बची हुई है क्योंकि 13 वैकेंसी फिल कर दी गई है, ठीक है। और देखिए बिहार की 3 वैकेंसी, बिहार ने 3, लद्दाख में 1, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 2, राजस्थान में 2 और उत्तर प्रदेश में 1, ठीक है। इन सीट को फिल कर लिया गया, क्लियर, ठीक है भाई। यहां से आप किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। आपको टाइप करना है ये, इसी तरह आप 6, ये तो मैंने 6 की बताई आपको, इसी तरह आप 9th की जानकारी ले सकते हो। बस 9th वाले सेक्शन पे जाना है आपको, और बस सैनिक स्कूल घोड़ाखाल फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और आपको सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाना है। देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं थी, 0 वैकेंसी थी। वहीं मेल की बात करें तो 12 वैकेंसी थी, मैक्सिमम एक स्टेट 3 ले सकता था, और 12 की 12 फिल हो चुकी, कोई वैकेंसी नहीं बची। बिहार में 3, छत्तीसगढ़ में 1, दिल्ली में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 1, मध्य प्रदेश में 2, राजस्थान 1 और उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी को फिल कर लिया गया, ठीक है। अब कोई वैकेंसी नहीं बची घोड़ाखाल, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ जो रहता है, अमरावती नगर की देख लेते भाई, सैनिक स्कूल अमरावती नगर, देखिए सैनिक स्कूल अमरावती नगर में कोई सीट नहीं है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते और इसमें वैकेंसी के चांसेस रहते हैं। ईस्ट सियांग के देख ले, देखिए ईस्ट सियांग में मेल फीमेल की 0 वैकेंसी थी। वहीं मेल की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी थी, मैक्सिमम एक स्टेट 1 वैकेंसी को फिल कर सकता है, अभी तक कोई सीट फिल नहीं, ठीक है। तो अभी 4 सीट बच ली है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के लिए। यहां से आप किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो, आपको क्लास चूज करना है, क्लास 6 की जानकारी लेनी है, क्लास 6 को चूज कर लीजिए, 9th की जानकारी लेनी है, 9th को चूज कर लीजिए, और जो भी सैनिक स्कूल की आपकी जानकारी लेना चाहते हो सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल झांसी की जानकारी लेनी है, सैनिक स्कूल झांसी, और आपके सामने निकल के आ गया, मेल की 3 वैकेंसी थी, 2 वैकेंसी को फिल कर लिया, मैक्सिमम एक स्टेट 1 वैकेंसी ले सकता है। कौन कौन से स्टेट ने फिल कर लिया, बिहार ने 1 को, मध्य प्रदेश में 1 वैकेंसी को फिल कर लिया, ठीक है। तो अभी केवल 1 वैकेंसी बची हुई है, ठीक है, सैनिक स्कूल झांसी। यहां से आप किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो, कितनी स्टेट वाइज वैकेंसी का को लेके जो रहता है अपडेट वो हो चुका है पोर्टल में, आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप कमेंट करके जरूर बताया करो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कैसे लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।